हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मिंगल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट 3 टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देख रहे हो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स, मेरे आपकी एक रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखो। उसके अंदर हमने ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मीनिंग, डीप मीनिंग बताया है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हमने क्या किया है, वहां पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ वाउचर। स्टूडेंट्स, अभी आपके मन में एक सवाल होगा, स्टूडेंट क्या वाउचर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट्स, वाउचर्स एक वन टाइप ऑफ बिल्स होते हैं जो आप माल बेचते हो, माल खरीदी करते हो। ओके, सेल्स रिटर्न, आपका जो गुड्स आया है वो आप रिटर्न करते हो, या फिर आपने किसी को पैसा दिया है तो उसका क्या श्योरिटी कि मैंने आपको पैसा दिया है, तो उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सर्टन बिल्स होते हैं, वो आपको इशू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ वाउचर के अंदर क्या कितने टाइप्स के वाउचर्स हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखना, वाउचर्स के कंपोनेंट भी हमने समझाए हैं। तो फर्स्ट है सेल्स बिल्स, वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्या है स्टूडेंट्स, मतलब कि सेल्स बिल, वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड। जब भी स्टूडेंट्स आप कोई भी सेल करते हो गुड्स का, तो आपको एक वाउचर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सेल्स बिल। स्टूडेंट्स देखो, हमने इमेज भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखो इसको हम कहते हैं सेल्स बिल। स्टूडेंट्स, ये पूरा फॉर्मेट है सेल्स बिल का। ओके, पॉज करके एक बार आप वीडियो को जूम करके भी एक बार देख सकते हो। फिर सेकंड है परचेज बिल, वाउचर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, क्या है, ये हमारा परचेज बिल है, और ये कब मिलता है आपको, जब आप कोई भी चीज का परचेज करते हो, तब जो आपको जहां से आपने गुड्स लिया है वो आपको क्या देगा, परचेज बिल देगा। स्टूडेंट्स देखो, परचेज बिल वाउचर दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, देखो अंदर फॉर्मेट भी क्या लिखा हुआ है, जैसे कि वाउचर नंबर है, डेट, कौन सी डेट को आप ले जाओगे, चेक नंबर, जैसे कि आपने चेक से पेमेंट किया है तो चेक नंबर होगा, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, आपने कितना यूनिट लिया उसका प्राइस, आपने कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है वो दिया हुआ है, और फिर उसका टोटल। फिर लास्ट में आपके आती है डेट, दे सकते हैं। ओके, फिर स्टूडेंट्स थर्ड है क्रेडिट नोट, नोट फॉर सेल्स रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट है क्रेडिट नोट, इसको हम क्या कहेंगे, नोट फॉर सेल्स रिटर्न। मतलब कि स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई सेल करते हो और उसका कोई सामान जो है उसको अच्छा नहीं लगा है, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, मतलब कि जो आपके पास आपने किसको गुड को सेल किया होगा, वो और सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया, तो उसको हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट नोट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे क्रेडिट नोट में क्या क्या लिखा होता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सेलर्स का नेम, एड्रेस एंड टीम। फिर स्टूडेंट्स देखो परचेजर का नाम, जिसने परचेज किया हो वो, उसका एड्रेस और उसका टीम नंबर हो तो आप दे सकते हो। फिर स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा हुआ है, योर अबव अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज, कितने रुपीज का आपने सामान लिया था, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पर दी हुई है। ओके, फिर हमारा फोर्थ है पॉइंट है डेबिट नोट, नोट फॉर परचेज रिटर्न। स्टूडेंट्स देखो फोर्थ पॉइंट कौन सा है हमारा, डेबिट नोट, नोट फॉर परचेज रिटर्न। स्टूडेंट्स, आपने कोई भी एक चीज को परचेज किया है और आप उससे अनसेटिस्फाइड हो, और या फिर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी नहीं लगी है, तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न करोगे। क्या करोगे, रिटर्न करोगे, तो वो आपको सामने वाली जो कंपनी है वो क्या देगी, आपको डेबिट नोट देगी। देखो स्टूडेंट्स, देखो डेबिट मेमो आ गया, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट्स, बिल टू, शिप टू, एड्रेस, फिर सिटी का नेम, फोन नंबर है, कस्टमर के आईडीज है, रीजन फॉर डेबिट, अप्रूव्ड, ऑर्डर, डेट, ये सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेबिट मेमो में लिखी होती है। फिर फिफ्थ है काउंटर फॉइल ऑफ चेक, एविडेंस ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट है काउंटर फॉइल ऑफ चेक। इसका क्या रीजन है, एविडेंस ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। स्टूडेंट्स, एक काउंटर फॉइल ऑफ चेक का मतलब क्या होता है कि एक एविडेंस होता है कि आपने बैंक में से आपने जो भी कैश उठाई है उसका क्या होता है, एक एविडेंस होता है, मतलब कि एक प्रूफ है। ओके, ये कैसा आता है, ये देख लेते हैं। देख लो स्टूडेंट्स, आ गया ये आपका प्रूफ है कि आपने
बैंक में से इतनी कैश निकाली है। सिक्स्थ पॉइंट है पे इन स्लिप। क्या पॉइंट है हमारा? पे इन स्लिप वाउचर यूज टू डिपॉजिट कैश इन बैंक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पे इन स्लिप का मतलब क्या है? वाउचर जो यूज होता है डिपॉजिट कैश इन बैंक। स्टूडेंट्स कभी भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही तो आपके पैसे ले नहीं लेते होंगे, आपको एक स्लिप जो है वो फिल करनी पड़ती है। उसके अंदर आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, आपने कितने पैसे भराए हैं, फिर कितने डिपॉजिट करवाए हैं, और फिर उसको न्यूमेरिक में लिखना पड़ता है, वर्ड्स में लिखना पड़ता है, फिर वो फिल करके कितने रुपए आपको पे करने हैं, कौन से न्यूमेरिक में कौन सी नोट्स है, वो सब आपको मेंशन करने के बाद, आप वो फिलअप करने के बाद फिर ही क्या करते हैं वो बैंक वाले डिपॉजिट करते हैं। स्टूडेंट्स देख लो ये आ गया, देखो कितने सारे नोट्स दिए, अकाउंट नंबर्स दिया हुआ है, फिर कैश नोट, कितने पीस है नोट्स के, फिर देखो डेट, अकाउंट नेम, कौन सी बैंक है। ओके, फिर सेवेंथ है रिसिप्ट इशूड। सेवेंथ पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स हमारा? रिसिप्ट इशूड, रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट रिसीव्ड। ये स्टूडेंट्स क्या है? रिसिप्ट इशूड आपका एक रिटर्न सर्टिफिकेट है कि हमारे पास ये जो अमाउंट है वो रिसीव हो चुकी है। ओके, देखो ये भी आ गया है, देख लो स्टूडेंट्स कैसे है रिसिप्ट इशू का, कैसे दिखता है फॉर्मेट, देख लो। एबीसी कंपनी रिसिप्ट, फिर क्या बोलता है? रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम पीक्यूआर डेप्टर्स, कितने रुपीस मिले थे? 10,000। फिर बाय में है कि कौन से मेथड से मिले, बैंक से मिले या फिर कोई भी दूसरे मेथड से मिला है, तो इनको मिला है कैश से। और रिमार्क्स दिया है रिसीव कैश फ्रॉम पीक्यूआर डेप्टर्स, फिर ऑथोराइज सिग्नेचर और जितने रुपीस हमें मिले हैं वो। फिर एट है रिसिप्ट रिसीव्ड। क्या है स्टूडेंट्स? रिसिप्ट रिसीव्ड, रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट रिसीव्ड। ओके, ये क्या है? रिसीव्ड है, रिसिप्ट रिसीव्ड है, रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट रिसीव्ड। देखो रिसिप्ट वाउचर भी देखो स्टूडेंट्स एकदम अच्छा ही दिया हुआ है। ओके, फिर नाइन्थ है एक्सपेंस बिल, एविडेंस ऑफ एक्सपेंस पेड बाय चेक और कैश। स्टूडेंट्स नाइन्थ पॉइंट कौन सा है हमारा? एक्सपेंस बिल। क्या है ये? एक्सपेंस बिल, उसका क्या है? एविडेंस ऑफ एक्सपेंस पेड बाय और चेक और कैश। स्टूडेंट्स देखो आप बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को एक एक्सपेंस बिल दिया जाता है कि स्टूडेंट्स आपका जितने भी आप सेल्स करने जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो, तो आपका जितना भी एक्सपेंस होता है आप उसके अंदर लिखो। जब भी आप अपनी कंपनी में वो आप वापस उसको डिपॉजिट करवाओगे तब कंपनी आपको जो है एनालाइज करके आपको उसका पेमेंट कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है? एविडेंस होता है कि मेरा ये जितना भी खर्चा है, जब मैं आपके काम से कहीं पे गया था तो मेरा इतना खर्चा आया है और आप मुझे ये पेमेंट करके दो। तो स्टूडेंट्स देखो ये दिया हुआ है, देखो ट्रेवल एक्सपेंस वाउचर, देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो डेट, डेजिग्नेशन, क्या रीजन से गए थे, कितना खाया, फिर देखो मील्स, फिर कौन से होटल में रुके तो होटल का नंबर, रूम नंबर, फिर टोल, जैसे कि आप कोई कार लेके जा रहे हो तो टोल पे करना पड़ता है वो सब। ओके, तो देखो ये सब एक्सपेंस बिल में मेंशन किया जाता है। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने टाइप्स ऑफ वाउचर में 9 टाइप्स ऑफ वाउचर जो हमने समझे हैं। स्टूडेंट्स कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि वाउचर में मुझे पता नहीं चल रहा है तो स्टूडेंट्स आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। जल्दी से जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे आपको आंसर देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर। स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ वाउचर से मतलब जो वाउचर जो होता है उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है। स्टूडेंट्स फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ अ वाउचर इशूअर। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप इशू कर रहे हो वाउचर, तो स्टूडेंट्स आपका नाम और आपका एड्रेस वो आपका वाउचर में मेंशन करना पड़ता है। फिर सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ अ वाउचर रिसीवर। स्टूडेंट्स पहले आपका डिटेल्स तो आ गई, अभी आप किसे वाउचर दे रहे हो, ओके, तो उसका नाम और उसका एड्रेस जो है हमें वाउचर में लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड है डेट, कौन सी डेट में आप हमारा वाउचर जो है वो इशू कर रहे हो। फिर फोर्थ है सीरियल नंबर ऑफ वाउचर। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर मतलब स्टूडेंट्स कि जो नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 लेके आपका जो सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर का जरूर
है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि फ्यूचर में ऐसा मोस्ट ऑफली केसेस हो जाते हैं कि मेरा वाउचर जो है वो खो गया है। ओके, तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका वाउचर नंबर है वो हमें आप बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वाउचर में बुक है वहां पर हम लोग देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल 329 का वाउचर जो दिया था हमने महेश भाई शेठ को दिया था, तो वो उनका खो गया। तो 329 में हम लोग जाके क्या करेंगे, उसको देख लेंगे और उनको हम लोग क्या कर देंगे, दूसरी एक्स्ट्रा कॉपी जो हम लोग उनको इशू कर देंगे। फिर फिफ्थ है अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स। स्टूडेंट्स, वाउचर्स के अंदर क्या होता है, जो भी आप अमाउंट्स लिखते हो, फॉर एग्जांपल 8299, तो स्टूडेंट्स आपको उसके अंदर फिगर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। कैसे? 8299। फिर सिक्स्थ है सिग्नेचर ऑफ अ बिल प्रिपेरर। स्टूडेंट्स, अभी ये क्या सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, जो वाउचर बना रहा है ओके, उसका सिग्नेचर कंपलसरी है। क्योंकि वो क्या एक प्रूफ है कि जो भी वाउचर ये जिसने बनाया, जिसने बनाया, ये उसकी साइन है। सिग्नेचर ऑफ अ बिल रिसीवेबल। स्टूडेंट्स, अभी जिसने बिल रिसीव किया है उसे उसकी भी क्या, जो भी बिल जो रिसीव कर रहा है उसके भी क्या चाहिए, हमें सिग्नेचर चाहिए। फिर एट है टाइप्स ऑफ वाउचर। स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइप्स के वाउचर हैं, हमने 9 जो टाइप्स जो वाउचर थे वो हमने आगे पढ़ लिए हैं। ओके, फिर है हमारा 9 पॉइंट अदर डिटेल्स। ईच वाउचर्स डिफर फ्रॉम अदर इन सर्टन कंटेक्स्ट, thus the other details differ from each other। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वाउचर्स हैं और बहुत सारे वाउचर्स के कंपोनेंट्स जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसा जैसा वाउचर होता है और जैसा जैसा वाउचर होगा वैसे वैसे उसके कंपोनेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो टाइप्स ऑफ वाउचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर का, तो प्लीज प्रेस करें बेल आइकन को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक लाइक, आपका एक लाइक हमें क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी अकाउंट्स के लिए कोई भी एक वीडियो चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, तो हम लोग उस पर वीडियोस बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस चलते हैं 11th और 12th कॉमर्स के लिए, और हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के भी जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स है वो हमारे रेगुलर चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।